नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। एक सुर्खियां बनती है जो 56 साल के बाद वायुसेना का विमान, लापता विमान जो 400 के साथ बरामद किया गया था। यह कितनी मुश्किल थी एयरफोर्स के घड़ियों को, और कैसे वो 1968 में लापता विमान को कैसे ढूंढकर दोबारा लाया गया, इसकी कठिनाइयों को मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि आज की परिस्थिति में आज 30 सितंबर को 4 लाशें बरामद की गई थी, जिसमें 300 की पहचान कर ली गई है और 100 का पहचान नहीं हो पाया है। और कितनी मुश्किल घड़ियों से कैसे गुजरना पड़ा एयरफोर्स के बहादुर जवानों को और पर्वतारोहियों को। चलिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, पूरी घटनाक्रम को आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए, बात है 1968 के ईस्वी में, जब चंडीगढ़ एयरफोर्स, जो हमारे एयरपोर्ट चंडीगढ़ बेस से 102 जवान, जो बहादुर जवानों को एयरफोर्स को लेकर वहां से लिफ्ट करके लेह लद्दाख, आपको पता होगा केंद्र शासित राज्य जो हमारा लेह लद्दाख है, बड़ी कठिनाई जगह है वहां पर जाने आने के लिए। उस समय वहां पर उड़ानें भरी गई और 102 जब बहादुर जवानों को लेकर जब इंडियन एयरफोर्स के AN-12, यानी जो एयरफोर्स का उस समय की जहाज था, AN एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का, तो उसको लेकर वहां से रवाना हुआ। तो खराब मौसम के उधर वजह से, या बीच में हिमाचल प्रदेश पड़ता है, वहां पर जो रोहतांग दर्रा है उसके पास से ही जहाज गायब, लापता प्राप्त हुई, उसको सूचना नहीं मिल पाई, जो लगभग बड़ी ऊंची और बर्फ की पहाड़ियों पर जाकर वह क्रैश माना गया। कई घंटों के खोजताब के बाद उसको पता नहीं चलने के बाद उसको क्रैश से ही मान दिया गया। लेकिन इतने लंबे सफर के बाद भी आज जो हमारे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी का जो डोगरा स्क्वाड है, उन्होंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा अपने 102 जब बहादुर जवानों को, लाशों को हम बरामद करेंगे या उसको हम ढूंढकर निकालेंगे। साथ में उसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो एक लीड करने के लिए, जो आपको बता दें कि तिरंगा माउंट ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, डोगरा स्क्वाड और जो पर्वतारोही थे, जो तिरंगा माउंट रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ज्वाइन किया गया। और ज्वाइन करने का नतीजा आपको इतनी भयंकर वहां पर बर्फबारी और इतनी खराब मौसम की वजह से 2005, 6 और आपको बता दें 9, उसके बाद 13 में और 19 में जाकर इनको सफलता मिली। सोचिए कितना सालों बाद उसके 500 को, जो जवान, वीर जवानों को 100 को प्राप्त किए। वहां पर उनको लाशों की मतलब कि अब 102 में से 5 प्राप्त किए गए, उसमें उनकी गणना नहीं किया कि वो कौन है, कैसे है, उस समय के जो 1968 से गायब हुए थे। फिर उसके बाद जब आता है 2024 में 30 सितंबर को 4 लाश और बरामद की गई, और 4 में से 3 लाशों को बरामद करने में उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। उनके पॉकेट जेब में जैसे कि तैसे लाश पड़ी हुई, दबी हुई मिली थी, और उसमें उनके पॉकेट में जो कुछ कागज लिख कर उनके पॉकेट में पड़ा हुआ था, उसकी वजह से उनकी पहचान हो चुकी। जिसमें आपको जो 4 जवानों में से एक का तो पहचान ही नहीं कर पाए, और उनके घर वालों के लिए एयरफोर्स के द्वारा उन्हें सौंप दिया गया था और उनकी अंतिम संस्कार और सम्मान के साथ किया गया है। कई का तो पत्नी भी नहीं है और उनके बेटे भी नहीं है, और उनके पोते और उनके परपोते हैं घर में। बड़ी नम है और उनको खुशी भी है कि चलिए हमारे जो दादा थे उनके ऐसे दुर्घटना में ग्रसित हो, ऐसे एयरफोर्स की दुर्घटना में घटित हुई थी घटना। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।